धरती जो थी अब वो नॉर्मली अपना चल रही थी, जिससे सब कुछ आगे बढ़ रहा था। और जो धरती के सुपर हीरो थे वो लगातार अपना काम कर रहे थे। वो सुपर हीरो हम सभी जानते कि परमैन्स थे, जो कि धरती को लगातार अच्छा और मतलब ये करने में अपना योगदान दे रहे थे। तो उसी में जो परमैन नंबर 3 रहती है, जिसका नाम पाको रहता है, असल में उसका असली नाम वैसे हम सब जानते हैं कि मिस सुमीरे है। तो आज मिस सुमीरे का बर्थडे रहता है। आज के दिन का जो सीन दिखाता है उसमें मिस सुमीरे का बर्थडे रहता है। मिस सुमीरे सबसे पहले तो उठती है और अपने रूम से बाहर निकलती है। तो उनका जो कुक रहता है, शेफ़, तो उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। और तो उसके बाद उसे भी थैंक यू बोलने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करती है। तो फ़ोन पे जैसे बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे मतलब कि उन्हें विशेष आई हुई रहती है कि हैप्पी बर्थडे सुमीरे, हैप्पी बर्थडे। उनके जितने भी फैंस रहते हैं वो सब उसे भेजते हैं, मतलब पूरा एकदम हैप्पी बर्थडे और विशेष कार्ड। तो फिर उसके बाद वो बाथरूम की ओर बढ़ती है और ब्रश करना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो ब्रश करते करते अचानक मुस्कुराने लगती है। अब वो अपने माइंड में ये सोचती है कि आज मतलब कि आज मित्सु उसे हैप्पी बर्थडे विश करेगा, तो आज उसे बताएगी कि वो क्या है, हमको तो कौन है, उसका हकीकत चेहरा, ये सब सोचने लगती है। उसके बाद जब पेट्रोलियम की बारी आती है कि जब अब उसे जाना है पाको बन के, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेस मतलब देखने लगती है कि मैं क्या पहन के जाऊँ, आज मेरा बर्थडे है तो ऐसा क्या करूँ जो मित्सु मुझे देखता रह जाए। और यही सब बात वो सोचती रहती है और इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट कर देती है। तो फाइनली जाके वो अपने जब पूरा अलमीरा खंगाल देती है 5-6 को, तो उससे फाइनली एक ड्रेस मिलती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो पहन लेती है। तो उसके बाद वो रोबोट अपना एक्टिवेट करती है और फिर वो परमैन सेट पहन देती है, मतलब पाको सेट पहन लेती है और फिर वो पेट्रोलियम के लिए निकल जाती है। तो जहाँ पर सारे परमैन मिलने वाले थे एक जगह पे, तो सबसे पहले तो वहाँ परमैन आ जाता है। तो और फिर वो जैसे ही वेट कर रहा रहता है कि अब कब वो 3 आए, तो तब तक वो पाको उधर से आ जाती है। तो पाको उधर से आती है तो परमैन कहता है कि पाको, ये तुमने इतना अजीब सा कपड़े क्यों पहने हुए? तो वो कहती है कि तुम्हें आज कुछ याद नहीं है, मतलब आज कुछ है? तो परमैन कहता है कि मुझे ये सब बेकार की चीज़ें याद रखने की आदत नहीं है, मुझे वैसे भी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम है, और प्लस नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, परमैन ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, इसलिए। और वैसे भी तुम आजकल इतना ज़्यादा फैशन करने लगी हो पाको, हमें देखो यार, हम कितने सिंपल रहते हैं, तुम लड़कियां भी ना बहुत ज़्यादा फैशन करती है, इस तरह परमैन उसे कहता है। तो ये बात जान के पाको को बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुई हो जाता है कि एक तो बर्थडे के दिन यार इस तरह बोल रहा है, प्लस विश नहीं किया, ऊपर से यार हम ही को लेक्चर दे रहा है, तो ऐसा उसको मतलब फीलिंग आने लगा। और पाको को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग गया। और पाको उधर ही थोड़ा सा मतलब आंसू आ गया उसके आँख में, और वो उधर से मतलब बहुत स्पीड से उड़ के कहीं चली गई। तो परमैन पीछे से चिल्लाया भी, पाको रुको तो, लेकिन पाको नहीं सुनी और मतलब पाको चली गई। तो परमैन का गुस्सा भी कहता है कि हट यार, ये भी ना कितना मतलब इरिटेट करती है, कुछ हुआ भी नहीं, बेफालतू गुस्सा के चली गई। और तभी पायान और बूबी वहाँ आ जाते हैं। तो पायान कहता है कि क्या हुआ, अभी पाको को मैंने देखा इतना स्पीड से, मतलब वो उधर चली गई, क्या हुआ? तो बूबी पूछता है कि क्या हुआ? तो परमैन कहता है कि पता नहीं यार, एक तो इतना अजीब कपड़ा पहन के आई हुई थी, ऊपर से मैंने कुछ बोल दिया तो उसमें उसको बुरा लग गया। तो पायन फिर उसे बताता है कि तुम गधे हो, उसका आज बर्थडे है इसलिए। तो परमैन कहता है कि आज उसका बर्थडे था, और मुझे तो याद ही नहीं था, सॉरी यार, फालतू का उसे मैंने बोल दिया। तो परमैन और पायन ये सब भी उसके पीछे चलते हैं, मतलब उसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पाको का सीन दिखाता है जहाँ पर वो एक जगह पे आके मतलब अकेले बैठ के रो रही रहती है कि परमैन ने मतलब मुझे विश भी नहीं किया, और ये मतलब जो भी उसके सपने थे, बेचारे के सपने टूट गए थे, किया कि बेचारी बहुत ज़्यादा ख्वाबी पुलाव बनाई हुई थी कि परमैन आएगा, उससे मतलब विश करेगा, उसके साथ डांस करेगा, केक काटेगा। तो ये सब मतलब जो भी वो सपना देखी थी वो चकनाचूर हो चुका था। तो उधर से परमैन और मैं सब इसे खोजते हुए आ रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही आगे पहुंच चुकी थी और परमैन सबको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तभी परमैन का बैच बजता है। तो परमैन को लगता है कि वो पाको है, लेकिन जैसे ही वो उठाता है उसमें बर्डमैन रहते हैं और कहता है कि परमैन तुम अपनी टीम को लेकर जल्दी से जो मैंने तुम्हें बताया वहाँ पर आओ, मतलब वो एड्रेस सेंड करते हैं उसे। तो परमैन कहता है कि मुझे पाको नहीं मिल रही, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ मगर वो उठा नहीं रही है। तो बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है तुम लोग इधर आओ, मैं पाको को लेकर आता हूँ। फिर से बर्डमैन कहते हैं कि जल्दी से आओ, एक खतरा आने वाला धरती के ऊपर, और ये खतरा ना चारों दिशाओं से कहीं नहीं, मतलब सीधा भविष्य से आने वाला है, मतलब एक अलग ही जगह से। तो परमैन ये चौंक जाता है ये बात सुन के, और फिर होता है कि बर्डमैन कॉल काट देते हैं। तो पायान परमैन सभी मतलब जाते हैं बर्डमैन के पास दौड़ के। तो होता ही है कि जब पाको को कॉल आता है और बर्डमैन कहते हैं कि क्या हुआ पाको, तो पाको एक तो रोने वाली आवाज़ में कहती है कि हाँ बर्डमैन, और ऊपर से सारी बातें मतलब बोलती है कि मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जब तो के हिसाब से जो रहता है वो बर्डमैन जो रहता है
वो उस जंगल में आते हैं। पाको उस जंगल के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती है, इसलिए वो आ जाती है। और परमैन जो पाको को खोज रहे रहते हैं वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें आने में लेट हो जाता है। तो जो पाको रहती है वो वहाँ पहुँचती है, और जो बर्डमैन रहते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने स्पेसशिप से उतरते हैं और फिर कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे मिस सुमीरा। तो इधर से जो पाको रहती है वो उस मतलब बर्डमैन को थैंक यू कहती है। तो उसके बाद होता ही है कि बर्डमैन पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा आवाज़ इतना ज़्यादा रोने रोने वाला क्यों आ रहा था। तो पाको उसे सारी बात बताती है कि बर्डमैन बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब एक तो उसने मुझे विश नहीं किया, ऊपर से मुझे इस तरह लेक्चर दे दिया। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा रहने दो, क्या करोगे, वो लीडर है। उसके बाद फिर बर्डमैन उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एक मतलब बर्ड प्लैनेट पे जो मेकअप सेट बनता है बर्ड प्लैनेट की लड़कियों के लिए, वो रहता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक एलियन मेकअप सेट रहता है। तो पाको इसे देखती है और हंसने लगती है और कहती है थैंक यू बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं मुझे लगा ये तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए मैं लेकर आ गया। तो पाको कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तो उसका फिर वो होता ही है कि बर्डमैन कहते हैं कि अभी होता है बहुत बड़ा खतरा शायद आने वाला है, क्योंकि धरती बहुत बड़े मतलब मुसीबत में हो सकता है। कुछ फ्यूचर से यहाँ लोग आके कुछ चीज़ों का मतलब यहाँ से लेके जाए, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। और प्लस अगर वो लोग पास्ट में आके इस तरह कर रहे हैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रूल है जिसमें आप पास्ट में नहीं आके कुछ भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इससे फ्यूचर बदल जाता है। तो अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर वो लोग क्रिमिनल्स है, क्योंकि रूल्स तोड़ना वही लोग का काम है। तो ये कह के तो वो बर्डमैन और जो पाको रहते हैं वो बात कर रहे रहते हैं। तो तभी तक पीछे से परमैन जो रहते हैं वो थोड़ी सी दूरी में रहते हैं, ठीक है। तो वहीं जो परमैन रहता है वो मतलब उड़ते उड़ते ही कहता है कि पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ नीचे आऊँगा तो मारना मत, बस इतना कृपया कर दो मुझ पर। लेकिन पाको उस पर ध्यान ही नहीं देती है। और जैसे ही पायान बोबी और मतलब जो परमैन रहता है वो नीचे आने के लिए जैसे ही मतलब अपनी स्पीड पकड़ते हैं, तभी जो होता है कि सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सीन एक मतलब किसी की आँखों की दिखाता है, जो कि मतलब एक बटन टाइप का दाबता है और उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी दिखाती है, डरावनी मुस्कुराहट। और जैसे ही वो मतलब बटन दाबता है, इधर बर्डमैन का सीन दिखाता है, जहाँ पर बर्डमैन और पाको जिधर खड़े रहते हैं उसके ऊपर एक होल टाइप का खुलता है, एक पोर्टल टाइप का खुलता है। उसमें से कुछ हाथ बाहर आते हैं और बर्डमैन को खींच लेते हैं। और बर्डमैन को बचाने के चक्कर में जब पाको अपनी शक्तियाँ लगाती है बर्डमैन को बचाने के चक्कर में, तो वो पाको भी अंदर खींचा जाती है। और जब तक परमैन सब नीचे लैंड करते हैं और तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है। और परमैन और मतलब उसकी जो टीम रहती है, जो पायान और बूबी रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या हुआ, एकदम से परमैन के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, तो होता ही ये ना कि बहुत ज़्यादा परमैन भी मतलब तो चौंक जाता है कि भाई अभी हुआ क्या। तो पायान कहता है कि मुझे लगता है ना कि ये बर्डमैन की कोई मतलब चाल है या मतलब मजाक कर रहे हैं वो हम लोग के साथ। तो परमैन कहता है हाँ यही होगा शायद। और वो कहते हैं कि बर्डमैन अब बार बहुत मजाक हो गया, अब निकल जाओ। तो बूबी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर के लोगों ने मतलब उन लोग को उठा के लेके चले गए। तो परमैन कहता है कि यार कैसी बातें कर रहे हो यार, फ्यूचर के लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। और बर्डमैन को भले ही एक अलग बात है कि बर्डमैन मतलब ने कहा था कि कुछ फ्यूचर से खतरा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वही हो। तो पायन कहता है कि ज़रूरी नहीं कि वो नहीं भी हो। तो परमैन अब थोड़ा सा डरने लगा। उसके बाद फिर पायन कहता है कि भाई देखो मुझे लगता है सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पाको इतनी देर तक शांत रह ही नहीं सकती है, ताकि हम सब उसका नेचर जानते हैं। तो परमैन कहता है भाई बात तो तूने सही कही है, और एक बात कहूँ। तो पायन कहता है क्या हुआ। तो परमैन कहता है कि अब मुझे डर लग रहा है। तो फिर पायन कहता है कि क्या यार तुम भी मुझे भी डरा रहे हो। तो उसके बाद होता है कि वो लोग फिर थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कुछ मिल जाए क्लू व्लू। तो बूबी जो रहता है वो शिप सर्च करता है, मतलब यूएफओ को चेक करता है। और उसके बाद होता है कि कुछ देर बाद परमैन को सुमीरे का मोबाइल मिलता है। ये वही मोबाइल है जो हमें शुरू के सीन में दिखाया था, जो सुमीरे चेक करती है, तो वही दिखाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन करता है तो उसमें पाको का लॉक स्क्रीन में पाको का पिक रहता है। तो वो कहता है सबको बुला के कि देखो मुझे मतलब पाको का फ़ोन मिला है। तो वो फिर क्या करता है ना, जब जैसे ऑन करने की कोशिश करता है तो उसमें पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड में पाको लिखता है, रिजेक्ट कर देता है। तो उसे मन में थोड़ा शक आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाको ही सुमीरे होशिनो है। तो वो सुमीरे होशिनो मतलब पासवर्ड में डालता है, लेकिन पासवर्ड रिजेक्ट कर देता है। तो फिर वो लोग और भी 3-4 पासवर्ड देते हैं, लेकिन वो सब मतलब नहीं होता है। तो होता ही है कि पायन कहते हैं कि एक काम करते हैं, देखो अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग कोई भी घर नहीं जाते हैं, यहीं पर यूएफओ अगर यूएफओ को घर लेके जाएंगे तो एक तीसरा बहाना हो, मतलब तीसरा एक ड्रामा हो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग आज यहीं रहते हैं, ठीक है। और मोबाइल को खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ सर्च वर्च करते हैं, यूएफओ में देखते हैं कुछ कहीं मिल जाए फ्यूचर में जाने का या कुछ, जिससे हम कम से कम पाको और बर्डमैन को तो बचा लें। तो परमैन कहता है हाँ ये सही आइडिया है, तो हम लोग आज यही रहते हैं। तो वो भी खाने वाने का इंतजाम करता है, फल वल लेकर आ जाता है।
और फिर वो लोग इसी तरह यूँ ही ट्राई मारते रहते हैं। तो पायन कहता है एक बार मुझे ट्राई करने दो, रुको। तो वो लिखता है कि मित्सुआ, तो फिर भी पासवर्ड नहीं लेता। तो परमैन कहता है तुम मेरा नाम क्यों लिख रहे हो, मेरा फ़ोन थोड़ी है। तो पायन कहता है रुको तो 1 मिनट यार। उसके बाद फिर लिखता है कि पाको लव परमैन। तो परमैन कहता है ये तुम क्या लिख रहे हो, पागल हो क्या, इससे थोड़ी खुलेगा। तो पायन कहता है एक बार रुक तो यार, मुझे देखना, तो मैं कुछ एक्सपीरियंस से ही लिख रहा हूँ ये सब। तो उसके बाद फिर वो जैसे ओके मारता है तभी भी वो मतलब नहीं देता है, बोलता है पासवर्ड इज़ रॉन्ग। उसके बाद फिर परमैन कहता है देखा मेरा पासवर्ड क्यों लेगा, और वैसे भी इस तरह के पासवर्ड डालना बंद करो। तो उसके बाद फिर होता ही है कि जो पायन रहता है वो कहता है कि मतलब कि सोचता है वो, तो फिर कहता है कि रुको रुको एक पासवर्ड और है जिससे खोल सकता है। तो उसके बाद वो लिखता है सुमिरे लव मित्सुओ। तो ये जब लिखता है ना तो पासवर्ड एक्टिव ले लेता है, और मतलब कि परमैन एकदम चौंक जाता है, बोलते हैं ये क्या हुआ। तो मतलब एकदम बहुत गजब का सीन हो जाता है। और फिर लेकिन जैसे ही वो होम स्क्रीन पे देखता है उसके, तो परमैन चौंक जाता है। वो देखता है कि होम स्क्रीन में एक वॉलपेपर है जिसमें 2 सुमीरे हैं। एक सुमीरे के हाथ में पाको का सेट है और एक सुमीरे का नोज़ एकदम रेड है जैसे कि रोबोट्स का होता है। और ये देख के मतलब बूवी, परमैन और जो पायन रहते हैं एकदम बुरी, मतलब बहुत भयंकर से चौंक जाते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या है। तो मतलब जो परमैन रहता है वो फ़ोन ले लेता है पायन से, और मतलब देख के कहता है कि मतलब पाको ही सुमीरे ओए ओए, और वो तो खुशी से नाचने लगता है और कहता है कि यानी सुमीरे मुझे पसंद करती है, और मतलब खुशी से नाचने लगता है। तो लेकिन पायन कहता है कि ये मत भूलो तुमने आज उसका दिल दुखाया, प्लस उसके बर्थडे पे। तो मतलब एकदम से नाचते नाचते वो अचानक रुक जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। वो कहता है हाँ बात तो तूने सही कही है, ये ऐसा तो नहीं ना कि कहीं सुमीरे मुझसे नफरत करेगी। और ये कह के वो बहुत थोड़ा सा रोने टाइप का लगता है। लेकिन जो पायन कहता है कि अब देखो अब हमें सब किसी भी हालत में बचाना होगा प्लस। तो परमैन उठता है और कहता है आ रहा हूँ मैं मिस सुमीरे, इंतज़ार करना मेरा।